हेलो एवरीवन। आज देखेंगे अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण की प्रश्नावली एक। तो इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। आज चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है आपके दूसरे प्रश्न की तरह ही है, पर दूसरे प्रश्न में समीकरण जो हल करना था वो थोड़ा छोटा था और इसमें जो प्रश्न दिए गए प्रश्न 4 में थोड़ा लंबा है। तो सीधे से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए। तो कुल यहाँ पे 9 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करके दिखाऊंगी, एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है आप लोगों का, 6 धन 4 ऋण m इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3m प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक के आगे धन चिन्ह है, मतलब कि धन चिन्ह के आधार पे ये हल होगा। और इस कोष्टक के आगे कोई चीज नहीं है, मतलब कि ये 8 और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको कोष्टक को हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 6 धन 4 ऋण m, क्योंकि कोष्टक के आगे धन चिन्ह तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता है। इजिकल टू ये सीधे से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24m प्लस 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 हो गया, 8 5 40। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सजातीय चर को एक तरफ करना है, पर उससे पहले अगर दोनों पक्ष में कुछ हल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 6 धन 4, ये अगर जुड़ेगा तो कितना हो गया 10 ऋण m हो गया, इजिकल टू ये कितना हो गया 24m प्लस 40। अब सजातीय चर को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 24m है और ये m है, तो 24m प्लस में है तो ये माइनस m को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 24m, ये माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया, ठीक है ना। और ये आपका 10 यहीं पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस में है, दूसरी ओर गया तो माइनस 40। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस घटेगा, कितना हो जाएगा 30 होगा, पर बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है माइनस टी, माइनस हो गया, इजिकल टू ये दोनों आपस में जुड़ेगा 24 और ये 1 कितना हो गया 25m हो गया। अभी हमको m का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी ओर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इजिकल टू m हो गया। अब आपको मालूम है कि दोनों ही जो अंक दिए गए, ये जो भी नंबर है ये दोनों ही 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 5 6 होगा और ये 5 5 होगा। या इसी तरह से m की वैल्यू कितनी मिली -6/5। इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्या दिया गया हम लोग को, 2 कोष्टक k - 5 प्लस 3k इजिकल टू k प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बता देते कि सिर्फ समीकरण हल करने के लिए बोला है, उत्तर की जांच नहीं बोला है। तो सिर्फ हम लोग को जो भी चर राशि है उसका वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और इस कोष्टक के बीच में कोई चीज नहीं, मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2k कितना हो गया 2k हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 10 हो गया, प्लस 3k हो गया इजिकल टू k प्लस 6। तो राइट साइड में जो भी है वो वैसा का वैसा ही है। अब लेफ्ट में देखिए 2k और 3k ये सेम है, सजातीय चर है, आपस में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस है। क्या हो गया 5k हो गया माइनस 10 इजिकल टू कितना हो गया k प्लस 6, ठीक है। अब 5k को यही रहने देते हैं, राइट साइड में जो k उसको लेफ्ट में ले आएंगे, ये प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया, इजिकल टू 6 अपनी जगह पे है, 10 था राइट साइड में किया तो क्या हो जाएगा ये प्लस 10, माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5k और k, मतलब कि 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 4k हो गया, इजिकल टू कितना हो गया 16। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू निकालनी है और ये क्या हो जाएगा 16/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी ओर गया तो डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में आता है, तो हम लोग को k की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया है 5p प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2p इजिकल टू 2 प्लस p माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो चर राशि यूज हुई वो क्या है p है, ठीक है। यहाँ पे p का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस कोष्टक को हटाते हैं और 4 और इस कोष्टक के बीच में कोई चीज नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, तो ये 5p वैसे ही रहेगा, प्लस 4 3 जा 12, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा 8p इजिकल टू 2 प्लस p। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये प्लस और ये माइनस ये आपस में सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि धन ऋण घटेगा, 8 मिलेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5p और 8p प्लस माइनस सॉल्व होगा, घटेगा, कितना मिला, 3p मिलेगा, पर बड़ी संख्या 8 हो गई, माइनस हो गया, प्लस 12 इजिकल टू कितना है यहाँ पे, ये -8 प्लस p। ठीक है ना, अब p वाली जो संख्या है इसको हम लोग दूसरी ओर ले जाते हैं और ये -8 को यहाँ ले आते हैं, तो ये 12 यहीं पे है, ये आपका क्या है, माइनस है, यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। ठीक है, और ये p आपका यहीं पे है और ये माइनस में था, दूसरी ओर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, जब भी आपकी प्लेस चेंज हो रही है तो सामने जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे p मतलब कि 1p और 3p कितना हो गया, 4p हो गया। और मल्टीप्लाई में है, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 20/4 इजिकल टू p। कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स, 4 5 20, तो p की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, 5 मिली। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास में भी, x/3 प्लस 1 इजिकल टू 7/75। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है, x/3। ठीक है ना, तो एक तरह से ये हम लोग की चराशी होगी, और यहाँ पे क्या +1 है, ये अचर है, तो इस एक को हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या ये x-3 वैसे ही रहेगा, ये 7/75 वैसे ही रहेगा, ये एक आपका प्लस था, दूसरी ओर गया तो माइनस हो गया, ये x/3 वैसे ही रहेगा इजिकल टू, अब यहाँ पे देखिए इसके हमें कुछ नहीं है, मतलब कि एक है, लासा निकलेगा कितना होगा, 75 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 7 तो वैसे ही रहेगा, माइनस इसके हर में हम लोग को 75 लाना है, मतलब कि अंश में भी क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हम लोग के पास 68, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक है, बटे कितना हो गया, ये 75। अब यहाँ पे तो ये x है, पर हर में जो 3 है दूसरी और जाएगा तो गुणा हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। और ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए गुणा ना करके देखिए ये अंश में 3 और हर में 75, तो ये तो कट हो सकता है, ये 3 1 3 हो गया, 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, एक बचा, ये 15 हो गया, मतलब कि 3 5 50। तो इस तरह से 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 75 होता है। तो अंश में हम लोग के पास में क्या है, 68 है, और हर में क्या है, 25, तो x की वैल्यू कितनी मिली, -68 बटे कितना हो गया, 25, तो ये x का वैल्यू है। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग अभी 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, m-m-1/2 इजिकल टू 1 -m-2/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो चर राशि हो गया m है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, m को एक साइड कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, जैसे कि इसको वैसे ही लिख देते हैं, m-1/2, ये आपका क्या है, इसके सामने का चिन्ह माइनस है, दूसरी और आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m-2 कितना हो गया, 3। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, इसके हमें कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, लासा निकलेगा 2 3 का तो 6 मिलेगा। ठीक है, अब इसके हमें 6 लाने, मतलब कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो गया, 6m हो गया। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, तो अंश में कितना होगा, 3 होगा, और इसको हम लोग कोष्टक में रखेंगे m-1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर प्लस यहाँ पे 3 है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, m-2 इजिकल टू 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये तो 6m हो गया, -3m हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये देखिए प्लस मतलब कि यहाँ पे जैसा चिन्ह है वैसा ही ना, 2m क्या हो जाएगा, प्लस 2m हो गया,
प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बटे में कितना है हम लोग के पास में 6 या इस 6 को हम लोग सीधे से दूसरी और कक्षांतर कर सकते हैं। कर देंगे क्या हो जाएगा 1 गुणित 6 ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है सजातीय चर 6m 2m ये प्लस प्लस है इसको जोड़ लिए कितना हो गया 6 और 2 8 हुआ 8 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा ठीक है। फिर प्लस 3 माइनस 4 प्लस माइनस घटेगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया इजिकल टू यहाँ पे क्या है 6 है ये यहाँ पे -1 है दूसरी और जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ठीक है। अभी 5m इजिकल टू ये क्या हो गया ये तो 7 हो गया 5 मल्टीप्लाई में है दूसरी और जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में तो m की वैल्यू कितनी मिल गई 7/5 तो ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह से 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इजिकल टू 2/3 माइनस t ठीक है। तो ये भी सेम आपके 5th नंबर के क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे चराशी क्या है हम लोग के पास t है ठीक है। तो सारे t को हम लोग एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट में फिर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपके पास में 3t - 2/4 ठीक है। ये एक तरह से चर हम इसको मान रहे हैं और ये भी हम लोग के पास चर है क्या -2t + 3/3 ये -t यहाँ पे आएगा तो क्या होगा +t इसलिए हमें कुछ नहीं मतलब कि 1 इजिकल टू 2/3 अब यहाँ पे लासा निकलेगा 4 3 1 का कितना मिलेगा 12 ठीक है। अब इसके हर में कितना चाहिए हम लोग को 12 चाहिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो अंश में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t - 2 ये माइनस यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 4 तो कितना आएगा ये 4 2t + 3 फिर प्लस यहाँ पे कितना चाहिए 12 चाहिए 12 से गुणा करना पड़ेगा तो अंश में क्या होगा ये 12t इजिकल टू कितना है 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9t प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस 8t 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस कितना है 12t ठीक है ना। और इस 12 को हम लोग दूसरी ओर ले जाते हैं क्या हो जाएगा ये हर में था मल्टीप्लाई 12 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सजातीय चर है जैसे कि 9t 8t इसको आपस में सॉल्व किए तो 8t मिला ठीक है ना 8t हो गया और ये प्लस 12t तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में भी 13t हो गया ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस है -6 -12 मतलब कितना हो जाएगा -18 हो गया ठीक है ना इजिकल टू हम लोग के पास कितना इसको सॉल्व करेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 तो ये क्या हम लोग के पास 2 मल्टीप्लाई 4 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 13t ठीक है ये हम लोग के पास में 13t है और माइनस है ये आपके पास में 18 इसको हम लोग दूसरी ओर ले जाएंगे ठीक है। ये क्या है हम लोग के पास में 2 4 सा 8 हो गया ये माइनस है दूसरी ओर आ गया तो क्या हो जाएगा +18 हो गया। अब t ठीक है ये दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ये यहाँ पे 13 क्या था मल्टीप्लाई में दूसरी ओर गया तो डिवाइड में और 13 2 सा कितना होता है 26 होता है तो t की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को 2 मिली ठीक है। इसी तरह से हम लोग 7th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं 7th नंबर देखते हैं क्या है x/2 - 1/5 इजिकल टू x/3 + 1/4 तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग ठीक है ना। चराशि को एक तरफ कर देंगे चर क्या है x है ठीक है तो ये क्या है x/2 इसको यहाँ ले आएंगे प्लस है -x/3 हो गया ये आपका प्लस में 1/4 ये यहाँ माइनस में दूसरी ओर गया तो +1/5 लासा निकलेगा एलसीएम 2 और 3 का कितना हो गया 6 इसके हर में 6 चाहिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो अंश में 3x माइनस यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो यहाँ पे क्या हो गया 2x जो अंक हम लोग हर में गुणा करते वही अंक अंश में गुणा करना है इजिकल टू 4 और 5 का लासा निकालेंगे एलसीएम कितना होगा 20 यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा 5
तो यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई हुआ 5, 5 वन जा 5, और यहाँ पे कितना करना है 4, तो वही अंक अंश में होगा 4, 4 वन जा 4। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 3x में 2x घटाएंगे तो 1x हो गया, प्लस में बड़ी संख्या अपॉन कितना है 6 इज इक्वल टू ये कितना है 9, कितना हो गया ये 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका अंश में चला जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन कितना हो गया 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए आपका 2 से जा सकता है, 2 से कितने बार में 10 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 जा कितना हो गया 27, और हर में कितना बचा 10, तो ये आपकी x की वैल्यू है। इसी तरह से हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है 9x बटे 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व नहीं हो सकता अकेले, ये सीधे से आपको क्या करना पड़ेगा हर के मान को कक्षांतर करना है, राइट साइड में लेना है। तो हल करते हैं, तो ये 9x यहीं पे है, ये 15 आपका यहीं पे है, ये यहाँ पे पूरा आ जाएगा 7 माइनस 6x, ठीक है ना। अब ये 9x वैसे ही है इज इक्वल टू 15 7 का कितना हो जाएगा आपके पास में 105 होगा, ठीक है ना। माइनस 15 6 का कितना हो जाएगा 90x, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 90x हो गया। अब x सॉल्व होगा तो ये हम लोग यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे क्या है 9x, ठीक है। ये आपका माइनस से दूसरी ओर गया तो प्लस 90x इज इक्वल टू 105, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 99x इज इक्वल टू कितना है 105, ठीक है। x इज इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा ये आपके पास में 105 अपॉन कितना हो गया ये 99, ठीक है। अब दोनों को हम लोग आंसर में सॉल्व करना है, दोनों ही विषम है, सीधे से 3 से हम लोग उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 1 बच गई 15 हो गया, 3 25 15, और ये क्लियर दिख रहा है 3 से कितने बार हो जाएगा 33। अब कटने की कंडीशन में नहीं है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास में 35 अपॉन 33, तो ये हम लोग का आंसर है। तो इसी तरह से लास्ट 9वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग के पास 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, तो सीधे से ये तीरे गुना होगा, ठीक है ना। तो ये 5 को हम लोग अंश में लाएंगे और ये हर के मान को अंश में लेंगे, मतलब हर के मान को अंश में लेना दोनों ही साइड की, ठीक है। तो ये 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 5 हो जाएगा, ये माइनस 2 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे 2 माइनस 6y, धन 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 5 दिया 15y, धन 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 4 25 20 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12y। अब y को एक साइड कर लेते हैं, जैसे कि 15y ये आपका प्लस है माइनस 12y इज इक्वल टू ये माइनस 4 है, ये आपका दूसरी साइड गया तो माइनस 20, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो जाएगा 3y, 15 में 12 घटाए तो 3y होगा इज इक्वल टू ये आपस में माइनस माइनस जुड़ेगा, क्या हो गया माइनस 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 दूसरी ओर गया तो डिवाइड, 3 के टेबल में 24 कितने बार में 8 टाइम्स में, तो ये क्या हो गया माइनस 8। तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी है माइनस 8 है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।